तो मेरी सास ने मुझे ये चूड़ियाँ दी थी। आधी मैंने नाजिया को दी थी जब इसने खीर बनाई थी, इस घर में पहली बार मीठा बनाया था, और बाकी मैंने अपने जैन की दुल्हन के लिए रख ली थी। सो दीज आर फॉर यू। ये लो, पहन लो। आपको मीठा इतना अच्छा लगा? बहुत अच्छा था, एंड कंसिडरिंग तुमने पहली दफा बनाया था जिंदगी में, बड़ी बात है बेटे। है ना? हाँ हाँ। क्या हुआ दिलावर को? आप तो जानती हैं मदिहा आपा कि वो आजकल किस चीज़ की टेंशन ले रहे हैं। सर्व करो बेटे। जी, आप सुमेरा इधर दो। आई होप यू गाइज लाइक इट। मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, जैसा भी आया। क्या हुआ? अच्छी नहीं बनी ना? मैंने बोला भी था कि मुझे नहीं आती बनानी। आई फॉलोड द यूट्यूब रेसिपी, जैसा था मैंने वैसे ही बनाया। पता नहीं। इधर आओ, यहाँ बैठो मेरे पास। जी। आंटी, मैंने एग्जैक्ट रेसिपी फॉलो की थी, जैसा उसमें लिखा था, राइट डाउन टू द मेजर्स। अब पता नहीं बुरा क्यों बन गया है। ऑनेस्टली तुम्हारे हाथ में बहुत जायका है बच्चे, बहुत मजे की बनी है। रियली? है ना? तुम खुद खा के देख लेना। थैंक गॉड। सुमेरा, लाना बच्चे जो तुम्हारे पास रखवाया था। जब मैंने पहली बार मीठा बनाया था ना जी, तो मेरी सास ने मुझे ये चूड़ियाँ दी थी। आधी मैंने नाजिया को दी थी जब इसने खीर बनाई थी, इस घर में पहली बार मीठा बनाया था, और बाकी मैंने अपने जैन की दुल्हन के लिए रख ली थी। सो दीज आर फॉर यू। ये लो, पहन लो। आपको मीठा इतना अच्छा लगा? बहुत अच्छा था, एंड कंसिडरिंग तुमने पहली दफा बनाया था जिंदगी में, बड़ी बात है बेटे। है ना? हाँ हाँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह मियाँ हमारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। अच्छी लगी? They're so pretty. ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। बहुत खुश हूँ मैं।
जानती हो उम्मुल यकीन क्या होता है? जब सब दरवाजे बंद हों, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ हो, हर आसरा बेआसरा रह गया हो, मगर दिल में फिर भी उम्मीद की किरण जल रही हो कि खुदा सब देख रहा है, वो एक कुन कहेगा और सब दरवाजे खुल जाएंगे, हर तरफ रोशनी फैल जाएगी। ये होता है उम्मुल यकीन। इस यकीन ने यूसुफ को याकूब से मिलवाया। इसी यकीन ने इब्राहिम को जलती आग से बचाया, अय्यूब को मर्ग मौत से शिफायाब किया। इस यकीन से तो समंदर में भी रास्ता बन जाता है। यही यकीन उस दिन मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था, मगर अब उस यकीन की चमक धुंधली नजर आती है। क्या खुदा की रहमत से मायूस हो गई हो? खुदा की रहमत से मायूस नहीं हूं, उसके बंदों से मायूस हो गई। उसकी खुदाई पर तो आंख बंद करके यकीन है, लेकिन उसके बंदों पर यकीन कैसे आएगा? मेरे हर रिश्ते ने मुझे दगा दिया। हर अपने ने मेरा साथ छोड़ दिया। जिसे इतने गैरों में मैंने अपना माना था, वो भी गैर ही निकला। उसने छोड़ दिया। क्या कर रही हैं आप? क्यों लाइए मुझे यहाँ पे? What are you doing? महविश, क्या तुम अपने लिए मदीहा आपा का प्यार देख सकती हो? देख रही हूँ, और इसमें कोई नई बात नहीं है। उनका मेरे लिए प्यार मोहब्बत हमेशा से है। तो क्या तुम इसे खो देना चाहती हो? आप कहना क्या चाह रही? क्यों मुझे परेशान करिए? बताएं मुझे प्लीज़। मैं जानती हूँ महविश कि तुमने अपनी ज़िंदगी में मुझे कभी कोई अहमियत नहीं दी, मगर तुम मानो या ना मानो, इस वक्त मैं ही तुम्हारी माँ की हैसियत रखती हूँ, और उसी हैसियत से मैं तुम्हें कुछ समझाने आई। अच्छा, और क्या समझाने आई हैं आप मुझे? मुझे दानिश ने बताया कि किस तरह तुम दोनों ने मिलकर एक बार पहले भी मानूर को अगवा करवाया था। देखो महविश, अगर इस बार भी माय गॉड, आप माँ बेटी कभी सुधर नहीं सकते। मेरी खुशी आप दोनों से हजम क्यों नहीं होती? देखिए, मैं आपको पहली और आखिरी बार बता रही हूँ कि मेरी इन सब में जीरो इन्वॉल्वमेंट है, जीरो। एंड बाय द वे, दानिश की बात सुनकर तो आप फौरन मेरी इंटरोगेशन करने आ गए, लेकिन आपने एक लम्हे के लिए भी सोचा कि हो सकता है ये सब कुछ दानिश ने खुद किया? हो सकता है कि जायदाद की लालच में आके उसने इस बार खुद मानूर के साथ कुछ किया। डैड ने जब 50% शेयर्स मानूर के नाम किए थे ना, तो दानिश की शक्ल देखने वाली थी। हो सकता है इनसिक्योर होकर इस बार भी उसी ने मानूर के साथ कुछ कर दिया। वैसे भी लास्ट टाइम भी मानूर को किडनैप करने का एक्चुअल प्लान तो उसी का था सारा। मैं दुआ करूंगी महविश कि इन सब में तुम्हारा कोई लेना देना ना हो, लेकिन अगर इस बार भी तुम इसमें शामिल हुई तो तुम खुद को बचा नहीं सकोगी। Got it? और हाँ,
मैं दानिश से भी बातपुरस जरूर करूंगी। बी माई गेस्ट। महविश का बदला हुआ रवैया देखकर मुझे लगा कि वो सच में बदल गई है। शायद ये हकीकत जानकर कि हम दोनों बहनें हैं और हमारा माँ को खो देने का दुख साझा है, इस हकीकत ने शायद सच में उसका दिल नरम कर दिया। लेकिन ये सब मेरा गुमान था, महविश कभी नहीं बदली थी। वो दुख सुख वो सब कुछ उसकी साजिश थी। लेकिन वो अपनी साजिश में कामयाब ना हो पाती अगर ज़ैन उसका साथ ना देता।